जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैकवाला में। आप सभी स्वस्थ होंगे, आशा ऐसा है हमारा। और हम लोग चल चुके हैं या पहुंच चुके हैं क्लास 9 के प्रैक्टिस पेपर, जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का था। आपको विषय अब तक पता चल ही गया होगा। हम लोगों का विषय जो है वो है विज्ञान। जैसा कि आप लोगों को ही पता है, डेट जारी कर दिया गया है। 12 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम है साइंस या फिर बोलिए विज्ञान विषय का। हम लोग जो है अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे ही मॉडल सेट मैंने आप लोगों को बोला है, मॉडल सेट 2023 कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों के अंदर ही जो है जारी कर दिया जाएगा। तो हम लोग हर एक विषय का हर एक मॉडल सेट, लगभग 3-3 मॉडल सेट जारी किया जा रहा है, सबकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो उससे आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मॉडल सेट की प्रैक्टिस 100% हमारे यहाँ से करेंगे। और जब मॉडल सेट की प्रैक्टिस करके आप पहुंचेंगे एग्जाम में, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है 90%। तो सीधा हम लोग आते हैं आज के जो चैप्टर हमारा है। आज का प्रैक्टिस चैप्टर 11 का रहेगा। हम लोग चलते हैं बाईलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और चैप्टर 11 का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके लिए मैं बता दूं, इस चैप्टर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्क एंड एनर्जी। ये हमारा चैप्टर, इसका एक वीडियो आ चुका है, आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर, जहां तक हमने कवर किया था फेज 1 में, उसके आगे से। तो फेज 1 में हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं। और ये आपके स्क्रीन पे बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है कार्य को मतलब कार्य का यहाँ पे होना चाहिए था। तो कार्य क्या क्या होता है? तो केवल परिमाण होता है। इट मीन्स हम लोग पढ़े हैं वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, मतलब एफ एस। और ये जो है आपका कैसा क्वांटिटी है? तो ये आदिश राशि है, जिसे इंग्लिश में बोला जाए तो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का केवल परिमाप होता है। वही चीज यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन में। आई होप आपको अब समझ आया हो। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कहता है जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? तो आपको याद रखना है कार्य तथा ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कार्य तथा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो कि थोड़ा लंबा है। अब ये पूरे तरह से स्क्रीन पे हो गया एडजस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए एक कूली क्षितिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्वाबल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो आपको याद रखना है, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, या फिर इसको सिंपली बोलते हैं हम लोग कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। चूंकि अगर हम लोग मान ले ये जो है आपका कूली है, बक्सा जो है ये अपने सर पे लिया है, तो जब हम लोग इसका नॉर्मल बनाएंगे तो ये इसका वजन तो ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से जा रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच का जो कोण बनता है वो बन जाता है 90 डिग्री। और चूंकि आप लोग 9 में है तो सिर्फ इतना पढ़े होंगे इस चैप्टर के कारण कि cos 90 का जो वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। तो जब कूली चलता है बस्सा लेकर, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया। बट ऐसे तो रियल लाइफ में देखे तो उसको तो महसूस होता है, थकावट तो होता ही है, काम तो करता है। लेकिन साइंस के हिसाब से कूली जो है कुछ काम नहीं करता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 जूल। पूछा जाए क्यों, तो दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है आपका, इसका वजन और ये जो चल रहा है, मतलब एफ और एस, बल और विस्थापन का जो एंगल बनता है वो हो जाता है 90 डिग्री, जिसके कारण वैल्यू हो जाता है 0। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। आपके स्क्रीन पे ये भी आपको दिख रहा होगा साफ साफ। कहता है यदि किसी गतिमान वस्तु चाल को दुगना कर दिया जाए तो चाल को दुगना कर देंगे तो क्या होगा? गतिमान वस्तु है तो इसकी गतिज ऊर्जा में, यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे अप्रोप्रिएट बोल रहा है गतिज ऊर्जा के बारे में, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। तो गतिज ऊर्जा में क्या हुआ? चाल दुगना हो गया है, मतलब v जो है
वो आपका 2v हो गया। और आपको पता है कि हम लोग गतिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ते हैं हाफ mv², तो यहाँ पे 2v का स्क्वायर होगा मतलब 4 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को पिछले दिन भी मिला था जिसका उत्तर गलत दिया हुआ था, आज इसका उत्तर सही दिया हुआ है। तो आज इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3 और 2v के वेग से चल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो आपको पता है अभी मैंने बात किया गतिज ऊर्जा हाफ mv²। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं दोनों कंडीशन में, तो एक बार जो होगा 3v का स्क्वायर और एक बार जो होगा वो 2v का स्क्वायर, बाकी तो सेम है तो ये तो कट जाना है। तो 3 का 9v² और यहाँ से हो गया 4v², v² दोनों तरफ कट गया, 9:4 9:4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पीछे वाले सेट में गलत दिया था, इसमें ये सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, कहता है कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है। कार्य जो है वो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, वो एक अदिश राशि होता है। आपको सीधा याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदिश राशि। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 17 है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा। तो अगर आप फिर से वही फार्मूला mv², तो आप इसका आधा कर दे रहे हैं क्या, तो कर दे रहे हैं इसकी वेग को आधा कर रहे हैं, मतलब हाफ v²। जैसे ही ये स्क्वायर होगा तो v²/4, मतलब ये चौथाई में बदल जाएगा। तो हम लोग सीधा इसका उत्तर मारेंगे 1/4 या फिर सीधा चौथाई। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा इस बार 18 है, जो कि कहता है, क्या कहता है, तो 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी उसकी चाल। तो बोल रहा है कि 1 kg का कोई वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा भी 1 जूल है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। जैसे ही हमने गतिज ऊर्जा को 1 कर दिया, ये आधा दिया हुआ था, ये निकालना है और इसकी, अच्छा यहाँ पे ये जो है m दिया हुआ है, इसकी द्रव्यमान जो है इसका दिया हुआ है, आपको निकालना है v²। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे ही इधर जाता है तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये सॉल्व करते हैं तो ये 2 जो है इधर आएगा और इधर हो गया 1v। तो v², मैं इसके ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, v² = 2 हो जाएगा। v = √2 जो कि होता है 1.4 के आसपास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1.4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर। और प्रश्न संख्या 19 जो है थोड़ा लंबा है, तो स्क्रीन पे इसे कर लिया जाए, एडजस्ट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन कहता है 30 kg लोहे का एक गोले तथा 10.5 kg के एल्युमिनियम का एक गोला के व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया गया तो वे गोले पृथ्वी पे 10 मीटर ऊपर हैं, तब उनका क्या बराबर होगा। तो तब उनका याद रखिएगा त्वरण बराबर होगा। और इस जगह पे त्वरण को भी एक्चुअली हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमेशा बराबर होता है, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ त्वरण नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए था गुरुत्वीय त्वरण, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। खैर कोई बात नहीं, तो यही बराबर होगा, याद रखना है। बिना सॉल्व किए यहाँ पे नंबर देके आपको कंफ्यूज कर रहा है, नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में नंबर का कोई रोल नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा होगी। संवेग को आप 3 गुना कर रहे हैं, संवेग किसे बोलते हैं, तो mv, इसे आप कर दे रहे हैं 3 गुना। तो पूछता है कि क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट आपका आया नहीं है जिस तरह से आना चाहिए, क्योंकि हम लोग वेग बोलते तो वेलोसिटी का बात करते, उसके हिसाब से ये 9 गुना हो जाता, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, 3 का वर्ग करते तो 9 आता, तो 9 गुनी हो जाती, जो कि उत्तर दिया है। बट यहाँ संवेग बोला है, उसमें मास भी बदल रहा है, और मास बदलेगा तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा,
इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोप्रिएट नहीं समझेंगे, ये क्वेश्चन जो है आधा अधूरा है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहता है यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 55 समय लगता है, ये 55 मिनट 55 कुछ हो सकता है, तो उसकी शक्ति होगी। शक्ति मतलब हम लोग बोलते हैं पावर, और पावर का फार्मूला होता है, देखिएगा, E इंटू टी, ये होता है P इंटू टी इज इक्वल टू ई होता है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है, P इंटू टी इज इक्वल टू ई होता है, तो पावर इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टी होगा। यहाँ पे जो है ये भाग होगा, गुना नहीं होगा, E बाई टी। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, उस फार्मूला पे चलिए, दिया हुआ क्या है, तो 2500 और 55, इसको काटिएगा तो 5 से 11 बार में ये 5 2 0, और ये जब जाएगा तो आपका हो जाएगा 10 बार में इसको लेके जाते तो 50, 11 बार में लेके जाते हैं तो 11 4 बार में 44। तो ऐसा करके तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ये इनअप्रोप्रिएट दिया हुआ है आपको। लगभग यहाँ पे जो है किलोवाट में भी बात कर रहा है, तो ये ऑप्शंस इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कार्य। कार्य को हम लोग सीधा एनर्जी से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शक्ति अगर निकालना है तो शक्ति मतलब तो साफ साफ पता है कि पावर होता है। और पावर इन द टर्म्स, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को जो है ना, ये जो मैंने बताया फार्मूला उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ है। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे, चूँकि आज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।